टुडे वी विल सी अबाउट रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस को हम देखते हैं। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो देखेंगे, ठीक है, इसके दो फेज होते हैं। देयर आर टू फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो दो फेज कौन कौन सा है? ठीक है, तो एक को कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, और दूसरा जो फेज है उसको कहते हैं एनर्जी जेनरेटिंग फेज, एनर्जी जेनरेटिंग फेज, और इसी को कह सकते हैं पे ऑफ फेज। क्या कहते हैं हम? पे ऑफ फेज। ठीक है, तो दो फेज इसमें हम पढ़ेंगे। एक कौन सा? एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, और दूसरा एनर्जी जनरेटिंग और पे ऑफ फेज। ठीक है, तो दो फेज इसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों फेज एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज यहां पर देखते हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज नाम से लग रहा है कि इसमें एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी। तो यहां पर देखेंगे कि 2 एटीपी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, और आप कह सकते हैं यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसीलिए इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, इन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कितना? देखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, कह सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दैट इज हम कह सकते हैं PGAL, वो भी कैसे ना 3PGL। ठीक है, तो इस प्रोसेस में याद रखना है क्या कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में 2 ATP इसमें कंज्यूम हो रहा है, और ग्लूकोज क्या में कन्वर्ट हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ क्या में? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, ये याद रखना है, मतलब कि 3PGL में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, और ये फिर बाद में देखेंगे क्या कि एनर्जी जनरेटिंग और पे ऑफ फेज है ना, तो उसमें देखेंगे कि ये 3PGL फिर कन्वर्ट क्या में हो जाएगा? ये पायरुविक एसिड में होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं एनर्जी जनरेटिंग पे ऑफ फेज में क्या होता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये देखते हैं हम आगे। तो इसमें कैसे होता है ग्लूकोज से कन्वर्शन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, देखते हैं। तो यहां पर देखें ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहां देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे कितना होता है इसमें? 6। ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है इसमें, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप, पहला कार्बन है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा यहां पर CHO। ठीक है, और ये टेट्रावैलेंट होता है तो 4 होगा इसमें, तो 4 क्या होगा? तो ये देखिए याद रखना है कि थर्ड पोजीशन याद रखिएगा, इसका जो थर्ड है इस पर राइट साइड में H होना चाहिए, और सभी में आप OH कर दीजिए, थर्ड बस याद रखिएगा। ये तो OH है तो ये H, H है तो ये क्या हो गया? OH, OH है तो ये H, OH है तो H, और इधर क्या होगा? CH2OH, तो CH2OH। ये तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है पहले में। ठीक है, और ये इस तरह थर्ड पर याद रखेंगे H है इधर, और सभी जगह OH। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या होता है? ग्लूकोज है ना, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट होता है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्या में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कैसे होगा? तो देखिए
4 5 6, यही है ना 6 कार्बन। ठीक है, अब ये क्या में चेंज होगा, ये चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में देखिए ये चेंज हो गया होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, तो ये देखिए कैसे हो रहा है, तो ग्लूकोज का 6 पर फॉस्फेट लग गया, कैसे होगा ये देखें। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो लिखे थे ही तो लिखे थे, सेम स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं। थर्ड है, थर्ड पर H इधर और सभी जगह OH। ठीक है, इधर क्या हो गया, H है तो OH, OH है तो H, OH H H, इधर OH है तो H, CH2OH लास्ट में, तो CH2OH हो गया। ये हो गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्या में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इसका कहने का मतलब कि फॉस्फेट कहाँ लगेगा, 6 पोजीशन पर, तो 6 यहाँ है ना, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये फॉस्फेट लग गया। ठीक है, फॉस्फेट जब लगा तो ये फॉस्फेट आएगा कहां से, ठीक है, ये फॉस्फेट आएगा कहां से, तो ये फॉस्फेट जो है ना कैसे होगा, तो देखिए यहां पर एटीपी है ना कंज्यूम्ड होगा, तो एटीपी यहां पर लगा। ठीक है, और ये क्या टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, इसके 6 पोजीशन पे यहां आके लग गया। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या हुआ, एटीपी कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एटीपी कंजम्पशन हो रहा है, और जो एंजाइम्स यहां पर होगा, ठीक है, उस एंजाइम्स को क्या कहेंगे, तो दिस एंजाइम्स इज नोन एज, इसको हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज। एटीपी है ना, जहां भी एटीपी वगैरह लगेगा काइनेज, ठीक है, लगेगा, कंज्यूम होगा, चाहे प्रोड्यूस होगा, जनरली हम काइनेज यूज करते हैं, तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस, तो फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। प्रोसेस को क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन कहेंगे इसको, प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन ऑफ किसका, ग्लूकोज का ना, ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इसको कहेंगे। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसको कैरी कर रहा है। और ये पूछता है ना कि कौन से हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के लिए हम बताए थे क्या होता है, कि इसके लिए एक्टिवेटर्स वगैरह का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कोफैक्टर्स, तो इसके लिए कौन सा मेटल चाहिए, मैग्नीशियम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स जो होगा ना, दे नीड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्या चाहिए इनको, मैग्नीशियम फॉर देयर एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब हम देखेंगे क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बने, ग्लूकोज 6 है ना, अब ये इससे बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेंगे। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बनता है, ये देखिए, तो यहां पर स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का लिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 कार्बन है इसमें भी। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर हेक्सो शुगर, मतलब कि दोनों में क्या होगा, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन शुगर है। अंतर बस है कि ग्लूकोज इज अ एल्डोज शुगर हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इट इज अ एल्डोज शुगर हैविंग विच ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एट कौन सा कार्बन, 1 कार्बन। तो यहां देखिए ये 1 कार्बन है ना, तो यहां पर कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, और इसमें फ्रक्टोज में देखेंगे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम। ठीक है, तो फ्रक्टोज का अगर स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो कैसा होगा, ये देखिए, अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो यहां पर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पर 2 पर कीटोन ग्रुप होगा। क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा, 2 पर कीटोन ग्रुप होगा। तो ये कौन सा है ग्रुप, ये देखिए, ये तो ये कीटोन ग्रुप कहते हैं, तो अंतर ही है, तो कीटोन ग्रुप है 2 पर। ठीक है, और सब जगह स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो कैसा होगा, तो यहां पे देखिए ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, CH2OH,
तो H H OH। उसी तरह ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड था, थर्ड पर इधर राइट में क्या H और सभी में OH, इधर H H H H, इधर H है तो इधर OH। ये हो गया स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का हुआ, ये किसका हुआ फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज क्या कह रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर रहा था, फ्रक्टोज है और ये 6 पर फॉस्फेट, तो यही ना 6 पोजिशन 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या लग गया, ये फॉस्फेट लग गया। ठीक है, तो ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ये क्या हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एल्डिहाइड ग्रुप था, इस पर कीटोन ग्रुप हो गया। ग्लूकोज इज एल्डोज शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो, अगर कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज शुगर कहते हैं। 3 कार्बन का, सॉरी 6 कार्बन का है। ठीक है, अब देखिए तो यहां पर तो हेक्सोकाइनेस फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो गया। अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप तो ऐड नहीं हुआ है ना, ये आइसोमराइजेशन हुआ है। तो ये दूसरा जो स्टेप है इसको क्या कहेंगे, दिस सेकेंड स्टेप इज नोन एज आइसोमराइजेशन। आइसोमेराइजेशन हो रहा है। ठीक है, ऑफ कौन सा, ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज 6 PO4 लिख दे रहे हैं, तो ग्लूकोज सेकेंड स्टेप क्या हुआ, आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहेंगे। और इसमें जो एंजाइम्स लगेंगे उस एंजाइम्स का नाम क्या है, दैट एंजाइम्स इज टर्म्ड एज व्हाट। तो एंजाइम जो होगा, यहां देखिए फॉस्फोग्लूको फॉस्फोग्लूको आइसोमेराइजेशन हो रहा है ना, ग्लूको आइसोमरेज, ISOMERASC। तो क्या कहेंगे इसको, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। यहां पर हेक्सोकाइनेस, ठीक है, यहां पर फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आइसोमेराइजेशन हो रहा है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा स्टेप। अब क्या हो गया, तो यहां पे देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना ये कन्वर्ट होगा क्या में, ये फ्रक्टोज 1,6, ठीक है, क्या में होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में होगा। 6 पर तो है ही, 1 पर भी फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए फ्रक्टोज, यहां लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, फ्रक्टोज लिख रहे हैं पहले, तो फ्रक्टोज ये हो गया, ये CH2OH, फिर थर्ड पर बताए थे H और सभी जगह OH H ऐसे। तो यहां पर देखिए OH है तो यहाँ H, OH है तो H, OH है तो OH, ये हो गया, इधर तो है ही 4 हो गया, बैलेंसी कर दिया पूरा। ये क्या होगा, फ्रक्टोज हुआ, ये हो गया फ्रक्टोज। हमको बनाना है 1,6 बिस फॉस्फेट, क्या कहते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को हम PO4 लिख देते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये देखिए ये हुआ ना। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर किसका लिखे हैं हम, ये स्ट्रक्चर तो हम सिर्फ फ्रक्टोज का लिखे हैं। ठीक है, लेकिन 1 और 6 पर क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ना। तो देखिए 1 ये है 1, यहां पर क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया, और 6 पर भी होगा ना, तो वो है, यहां देखिए 6 पर भी फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर 1 6 पर था, 1 पर भी आ गया, तो ये फॉस्फेट आया कहां से, सोर्स। तो यहां पर क्या हुआ, ATP। ठीक है, ATP क्या हुआ, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके 1 पर लग गया। ठीक है, तो ये देखिए ATP यहां पर कंज्यूम हुआ, एक यहां हुआ कंज्यूम, एक यहां पर। तो ये स्टेप को क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन यहां भी हो रहा है ना, तो दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज थर्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, लेकिन फॉस्फोराइलेशन ऑफ यहां पर ग्लूकोज था, यहां पर फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो PO4 लिख दे। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये फॉस्फोराइलेशन हुआ। और जो एंजाइम होगा यहां पर कौन सा होगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर था फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज,
यहां पर फ्रक्टो, और यहां पे काइनेस था ना, एटीपी जहां लग रहा है यहां पर भी काइनेस, तो फॉस्फोफ्रक्टो काइनेस। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, इसी को शॉर्ट में हम बता चुके हैं पीएफके कहते हैं, पीएफके क्या कहते हैं पीएफके। और ये पीएफके जो होता है एंजाइम, ये क्या है, ये एंजाइम को हम कहते हैं कौन सा एंजाइम, इट इज नोन एज पेसमेकर एंजाइम और की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, बता चुके हैं ये, फिर भी लिख दे रहे हैं, इट इज नोन एज पेसमेकर, PACEMAKER और की एंजाइम। ठीक है, पेसमेकर और की एंजाइम कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं पेसमेकर और की एंजाइम। ठीक है, तो ये एक अभी पढ़ेंगे, सिंपल एंजाइम और एलोस्टेरिक एंजाइम दो होते हैं। तो ये क्या है कि सिंपल एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं सिर्फ, लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम में क्या है कि एक्टिव साइट्स तो होते हैं, उसके अलावा एक एलोस्टेरिक साइट भी होते हैं। ठीक है, इसमें तो इट इज PFK इज अ एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, और ये क्या करता है, ये फीडबैक इनिवेशन वगैरह फीडबैक मैकेनिज्म से वर्क करता है, और ये क्या करेगा कि इट कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, यही डिसाइड करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं की एंजाइम ऑफ किसका, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज PFK। ठीक है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द क्या, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बता चुके हैं। अब देखिए ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया। अब क्या हो गया, तो 3 स्टेप हो गया। अब ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो होगा ना, ये टूटेगा क्या होगा इसका, क्लीवेज। तो ये इसका क्लीवेज होगा, तो ये जब क्लीवेज होगा, ठीक है, तो यहां देखिए ये है ना, ये क्लीवेज होगा इसका, क्लीवेज। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, इसका क्लीवेज होगा। अब ये क्लीवेज होगा तो ये क्या में चेंज होगा, यहां देखिए ये क्लीवेज होगा, तो देखेंगे इट विल ब्रेक इनटू कितना, 2 कंपाउंड्स। ठीक है, ये 2 कंपाउंड में टूटेगा, और ये 2 कंपाउंड कौन है, ये 2 कंपाउंड जो है, ये देखिए एक ये और एक ये, तो 2 कंपाउंड ये बनाएंगे, और ये दोनों कंपाउंड के नाम हम लिख भी दे रहे हैं। इसको कहते हैं दैट इज नोन एज DHAP और PGALD। ठीक है, 2 कंपाउंड, तो 2 कंपाउंड कौन कौन सा है, एक को होते हैं DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, और दूसरे को ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों बना। तो पहला हम जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर लिख ले, यहां देखिए, तो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो ये जो देख रहे हैं ये कितने कार्बन का था, ग्लूकोज 6 कार्बन का। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का, बस अंतर क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप कहां लग गया है, 6 पर लग गया है। ये कितने कार्बन का 6 कार्बन, ये कितने कार्बन का 6 कार्बन। अब ये ब्रेक किया ना, क्लीवेज हुआ। ठीक है, क्या हुआ, क्लीवेज ऑफ किसका हो रहा है, तो क्लीवेज ऑफ कौन सा, तो क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो फोर्थ प्रोसेस को क्या कह सकते हैं हम, दिस फोर्थ प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, क्लीवेज। क्या कहेंगे इसको, क्लीवेज कहेंगे। तो इसको हम ऐसे बना दें, इसको हम सीधा ऐसे ही कर दें, ये क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज। ये तो इसको लिख दे रहे हैं, दिस इज नोन एज क्लीवेज, फोर्थ। क्लीवेज ऑफ किसका क्लीवेज होगा बताइए, क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ऑफ फ्रक्टोज 1,6 व्हाट, बिस फॉस्फेट, तो बिस PO4। तो ये क्या हुआ, अगला स्टेप हुआ। तो फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और ये जो एंजाइम यहां लगेगा उसको क्या कहेंगे, दिस एंजाइम इज नोन एज एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम, एल्डोलेज। और एल्डोलेज आप पढ़े होंगे क्लास ऑफ एंजाइम, कितने मेजर ऑफ क्लासेस ऑफ एंजाइम होते हैं,
देयर आर 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो पहला कौन सा था, ऑक्सीडोरिडक्टेज सेकेंड, ट्रांसफरेज थर्ड, हाइड्रोलेज फोर्थ लाइएज, यही है लाइएज, इट इज अ लाइएज एंजाइम, फोर्थ इज लाइएज, फिफ्थ आइसोमेरेज और सिक्स लाइगेज। तो ये पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स परफॉर्म्स द क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, लाइएज, दैट इज एल्डोलेज, इट बिलोंग्स टू विच क्लास, लाइएज, फोर्थ क्लास, ठीक है। ये बताए थे, यही क्या करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड लाता है प्रोडक्ट में। तो अभी देखेंगे जो स्ट्रक्चर लिखेंगे इसमें डबल बॉन्ड कहीं होगा, ठीक है, इनमें कहीं नहीं है डबल बॉन्ड, इनमें होगा, ठीक है, देखते हैं। तो फोर्थ में क्या हुआ, ये कैसे बना, यहां देखिए। तो ये जो बना, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये लिख रहे हैं हम क्या, दैट इज ये 3PGL लिखेंगे, मतलब आपको समझ लेना है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये 3PGL बन रहा है। 3PGL कैसे लिख रहे हैं, इसको यहां लिख दे रहे हैं, ये लीजिए, ये क्या बन गया 3PGAL, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, दूसरा जो देखेंगे DHAP, DHAP मतलब क्या हुआ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, क्या कहेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दैट इज फॉस्फेट, यहां पे लिख दे एसीटोन जगह है फॉस्फेट, DHAP, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फो ग्लिसरॉल डिहाइड है ना, ये है ग्लिसरॉल डिहाइड, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है ना 6 कार्बन के शुगर थे, मोनोसेक्राइड, उसको क्या कहेंगे, हेक्सोस शुगर। लेकिन ये जो देख रहे हैं ग्लिसरॉल डिहाइड जो है, ग्लिसरॉल डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 कार्बन के मोनोसेक्राइड है, मतलब ट्राइयोस शुगर है। कौन से शुगर, ट्राइयोस शुगर है, उसी में फॉस्फेट लग गया है। तो ट्राइयोस फॉस्फेट है दोनों, क्या है, ट्राइयोस फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये दोनों ट्राइयोस फॉस्फेट दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, कहने का मतलब ये देखिए ऐसे, ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब ये क्या हुआ, एक बार ये दोनों बन गया, ये कन्वर्ट हो सकता है। और जो कन्वर्शन में हेल्प करेगा, ये ट्राइयोस फॉस्फेट है ना, एक ट्राइयोस फॉस्फेट को दूसरे ट्राइयोस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम एंजाइम जो यहां लगेगा ना, दिस एंजाइम इज नोन एज, हम कह सकते हैं कौन सा, इसको कहेंगे ट्राइयोस फॉस्फेट PO4 आइसोमरेज, आइसोमरेज ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कन्वर्शन दोनों का आपस में हो सकता है, ट्राइयोस फॉस्फेट है दोनों शुगर ना, ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहां कर ले और बड़ा यहां 2 3, ये स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं 1 2 3, ये ना 3 कार्बन का हो गया। तो कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर, तो यहां पे देखिए ये क्या है, ग्लिसरॉल डिहाइड है ना, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, मान लीजिए ये 1 है 2 3, ग्लिसरॉल डिहाइड है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नाम से लग रहा है। तो ये कैसा होगा, CHO, और ये वाला मालूम है OH और H, और इधर क्या होगा HHOH होता है ना ऐसे। तो लेकिन यहां पर ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो 3 पर क्या है, यहां पर OH के जगह पर क्या है P, ठीक है। तो ये 3 फॉस्फेट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये हो गया इसका ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये कंपाउंड बन गया। अब ये देखिए DHAP क्या है, DHAP तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन मतलब कीटोन CO, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कीटोन। तो सेकेंड पर क्या होगा कीटोन, जिस तरह जैसे यहां देखे थे फ्रक्टोज, उसी तरह सेकेंड पर CO है, और इधर क्या हो जाएगा CH2OH, तो CH2OH, और यहां पर क्या होगा CH2OH, उसी तरह ये हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी है, इसमें क्या है फॉस्फेट है।
लेकिन ये फॉस्फेट 3 तो नहीं दिया है ना, तो 1 ही पे होगा ना, तो 1 पर यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DHAP और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या 3PGAL। तो ये दोनों बन गया, ठीक है, ये बन गया दोनों। कितने कार्बन का है, तो ये देखे थे 6 कार्बन था, 6 कार्बन 6 कार्बन, तो ये जो कंपाउंड बना कितना बना, ये 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का। अभी हम बताए थे ना एल्डोलेस कैसा एंजाइम है, लाइएज, LYASC लाइएज एंजाइम। तो लाइएज एंजाइम है, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, 2 बन गया प्रोडक्ट। अब ये क्या हुआ, अगला स्टेप देखेंगे क्या होगा, कि अगले स्टेप में देखेंगे, 4th हो गया ना, 4th, 5th स्टेप क्या होगा, अब ये जो DHAP बना है, ठीक है, यही है ना DHAP, ये देखिए यही है ना DHAP, एक ये बन गया और एक वो बन गया। तो ये DHAP अब क्या होगा, दिस DHAP, ठीक है, ये क्या हो गया, कन्वर्ट होके क्या बना देगा, ये कन्वर्ट होके बना देगा फिर से, ये देखिए DHAP है ना, ये क्या में चेंज हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 3PGAL बना देगा, ये ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें चेंज हो जाएगा, तो इसमें चेंज हो जाएगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो स्ट्रक्चर जो बना लेते हैं इसी तरह, तो ये स्ट्रक्चर देखिए, ये तो 1 2 3 1 2 3 CHO, ठीक है, OH H 3 फॉस्फेट, यही है ना फॉस्फेट। तो देखिए ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड है ना, नाम से लग रहा है एल्डिहाइड, तो CHO, ठीक है, और 3 पर फॉस्फेट। तो ये देखिए एक्चुअली में हमने क्या बताया था कि इसमें 2 ATP इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन दिस इन्वेस्टमेंट फेज। तो 1 ATP यहां पर खर्च हो रहा है, 1 ATP यहां पर खर्च हो रहा है, और जहां पर खर्च हो रहा है वो काइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। यहां पर आइसोमेराइजेशन हो रहा है, तो कौन सा हो गया, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। ये क्लीवेज कर रहा है 4th प्रोसेस, तो एल्डोलेज, ठीक है। अब ये 5वां स्टेप क्या हो गया, तो 4था स्टेप, तो 5वां स्टेप हमने क्या किया, इसका क्या हुआ, इसको चेंज हो गया ना इसमें, तो ये क्या हो गया 5th स्टेप। हम कह सकते हैं ना कि 5th जो स्टेप है इसमें क्या हो गया, दैट इज ये हो गया। तो 5th को हम क्या कहेंगे, आइसोमर बन रहा है ना इसका, ये दोनों आइसोमेरेज है ना, आइसोमर है, तो आइसोमराइजेशन क्या कहेंगे इसको, आइसोमराइजेशन ऑफ किसका, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। तो 5वां स्टेप हो गया आइसोमराइजेशन ऑफ, क्या हो गया, DHAP इसका, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये 5वां स्टेप हो गया क्या, आइसोमराइजेशन ऑफ DHAP, ठीक है, ये हो गया। इसमें एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम, ठीक है, तो अभी तो बताए थे कोई भी हो इसको इसमें चेंज करना है, कौन सा है, ट्राइयोज फॉस्फेट, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज, तो ये एंजाइम लग गया ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ये यहां पर जो लगा, और ये एल्डोलेज, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि यहां बताए थे 2 ATP कंज्यूम हो गया। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज एक था, देखिए ये एक मॉलिक्यूल ये बन गया, और एक मॉलिक्यूल PGLD ये बन गया, तो 2 बन गया ना। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है। दूसरा अभी देखेंगे एनर्जी जनरेटिंग और पे ऑफ फेज, इसको लिख लीजिए आप।